ममता बनर्जी की चोट पर मची राजनीति के बीच आई चुनाव आयोग को सौंपी गई घटना की रिपोर्ट में हमले से किया गया इनकार। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में हमले के सबूत न मिलने का जिक्र, चोट को बताया गया हादसा। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी की माथापच्ची, सीईसी की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। बैठक में दूसरे चरण की लिस्ट पर लगेगी मोहर, जल्द जारी हो जाएगी लिस्ट। सीईसी की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई। जेपी नड्डा के घर पर बैठक में शामिल हुए बंगाल बीजेपी के दिग्गज। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री हुई, नंदीग्राम में टिकैत ने की सभा। बीजेपी के खिलाफ टिकैत का हल्ला बोल, बंगाल में बोले खेला हो बे। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान संगठन, टिकैत का आंदोलन के राजनीतिकरण से इनकार। किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंची मेघा पाटकर, ममता की चोट को बताया दुखद। कल टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, ममता व्हील चेयर के साथ मंच पर आ सकती हैं नजर। मेगा मार्च से ममता बनर्जी करेंगी जनसभा की शुरुआत, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम में होगी रैली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आज शुरू की नई राजनीतिक पारी, टीएमसी का दामन थामा, लहराया टीएमसी का झंडा। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार की निरंकुशता पर अंकुश का संदेश पश्चिम बंगाल से जाएगा। अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कल से 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह, खड़गपुर में रोड शो का कार्यक्रम। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में डीएम के नेता दयानिधि मारन का कमल हासन पर बड़ा आरोप, बताया बीजेपी की बी टीम। बिहार में शराबबंदी को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, मंत्री के घर शराब बरामद होने पर सत्ता और विपक्ष में हाथापाई। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने निकाला मार्च, कहा विधानसभा में बोलने नहीं देती सरकार। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत की जमीन पर चलने वाले स्कूल से मिली थी शराब, शिकायत करने वालों पर हुई कार्रवाई। तेजस्वी यादव के आरोप पर मंत्री रामसूरत राय की सफाई, कहा मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, जहर नहीं बेचता। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। अखिलेश की मौजूदगी में सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों के बीच हुई थी धक्का मुक्की। अखिलेश पर केस दर्ज होने के बाद पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। मुरादाबाद के एसपी अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, कहा योगी राज में ही ताजमहल का नाम बदलकर हम राम महल करेंगे। रांची में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन की अनोखी मुहिम, हर शनिवार को होगा नो कार डे, साइकिल सवारों के लिए निगम की सभी पार्किंग फ्री कर दी गई। झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने की नो कार डे की अभियान की शुरुआत, साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी उनके साथ मौजूद। महाराष्ट्र में कम नहीं बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, लगातार दूसरे दिन कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 88 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना, लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 2200 के पार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील, योग्य लोग जल्द से जल्द लगाएं कोरोना वैक्सीन। तमिलनाडु में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में कोरोना के 695 नए मामले सामने आए। गुजरात की सूरत में अब तक 86 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में टेस्टिंग कर रही हैं 25 से ज्यादा टीमें।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर जताई चिंता, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का भी शुभारंभ किया, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयोजन पर सवाल उठे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सख्ती से लागू किया जा रहा है आंशिक लॉकडाउन, चौराहों पर तैनात की गई है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। 28 जून से शुरू होगी जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, 22 अगस्त को सावन पूर्णिमा तक भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। वाराणसी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, मुख्यमंत्री योगी भी थे साथ। अंतिम दौर में पहुंचा अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम, अप्रैल के पहले हफ्ते से नींव भराई का काम होगा शुरू। उत्तराखंड के रानीखेत की चौबटिया में भारत उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्ध अभ्यास जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार 3 दिनों से हो रही है जोरदार बर्फबारी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कोच में आग, डोईवाला के पास जंगल में धू कर जल गया डब्बा, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के रोहतक में 7वीं क्लास की छात्रा के अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी है फरार। बिहार के बेगूसराय में पति ने महिला की पीट कर हत्या कर दी, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। यूपी के अलीगढ़ में 24 पेटी अवैध शराब जब्त, 8 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में शादी में गोली चली, लड़की और 2 चचेरे भाई घायल हुए। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने रेप का फर्जी केस दर्ज कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, महिला को लालच देकर झूठा केस दर्ज करवाया था इन लोगों ने। कानपुर के चकेरी में पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया, कई वारदात में थे सभी शामिल। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज बाग में 3 चेन स्नैचर पकड़े गए, पुलिस ने 14 मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया। अयोध्या के मंदिर में साधु ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के सीकर में पलट गई तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में डॉक्टर की सरेराह पिटाई, वीडियो बनाती रही मौके पर मौजूद पुलिस। इंदौर में युवक के जलने का वीडियो हुआ वायरल, युवक की पहचान नहीं हो सकी, जांच में जुटी है पुलिस, वीडियो की भी पड़ताल। राजस्थान के जालौर में आबकारी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। मेरठ में 9वीं क्लास की छात्रा के लापता होने के बाद परिवार वालों ने थाने में किया हंगामा, पुलिस ने लड़की को बरामद किया। अंबाला की पाडुनी नहर में 5 बम मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने सभी को किया डिफ्यूज। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हरात में कार धमाका, 8 की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को में 150 म्युनिसिपल काउंसिल मेंबर्स गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के आरोप में सभी गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में शिनजियांग में मानवाधिकार हनन का मुद्दा, 64 देशों ने चीन के खिलाफ क्यूबा के प्रतिनिधि नेता के समर्थन को मंजूरी दी। पराग्वे की राजधानी में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, कोरोना से लड़ाई में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप। हांगकांग के नेता कैरी लाम ने इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार को लेकर जताई सहमति, सिस्टम में सुधार के बाद हांगकांग को फायदे की उम्मीद। दुनिया भर में बढ़ रहा है कोरोना, संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 97 लाख को पार कर गई, 26,53,000 से ज्यादा की अब तक मौत। ट्यूनीशिया में रूस की स्पुतनिक वी के साथ शुरू हुआ वैक्सीनेशन, ट्यूनिश के स्वास्थ्य कर्मचारियों और मंत्रियों को लग रही है वैक्सीन।